अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। आज जो है ना 5वां रोज़ा है ना, उसकी हम सैरी करेंगे और बड़ा ही मज़े के रोज़े गुजर रहे हैं, ठंडे ठंडे गुजर रहे हैं। और यहाँ पे आज आपको एक नई चीज़ देखने के लिए मिलेगी जो पाकिस्तान में है। सुना तो था कि उनकी रोज़े जौन से हैं वो ठंडे हो गए हैं, अब बीच बीच में रात को बीच में गर्मी बीच में सर्दी हो जाती है। लेकिन यहाँ के रोज़े इतने मज़े के, इतने मज़े के। जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना, तो मैंने मज़े के रोज़े जो है ना अभी देखे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी दिन लंबे होते थे, रात को 10 बजे रोज़ा इफ्तार होता था और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टाइम था ना गर्मी में। आप रोज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोज़े ठंडे ठार माशाल्लाह से। और पाकिस्तान में भी इसी तरह है, बीच में ठंडे। खुशी होती है अगर पाकिस्तान में सर्दी हो और वो आराम से रोज़े रख रहे हो ना। तो यहाँ पे जी मेरा जो सा गोश्त है वो तैयार हो रहा है, मैं सैरी के लिए तैयारी कर रही हूँ। और पीछे से ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं, ये इसी तरह होनी है। मैं कितनी दफ़ा वीडियो को स्टॉप करके दोबारा से दाल गा के अंदर आ चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ये बार बार टपक पड़ते हैं, क्योंकि जब सोते हैं तब इन्होंने नींद पूरी कर ली है। तब मैं कुछ और कर रही थी, मैंने कहा वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम थे, मैंने कहा वो पहले फ़िनिश कर लूँ। और यहाँ पे सैरी के लिए हम लोग उठे हुए हैं। रोटियां जो सी हैं वो हस्बैंड बना रहे हैं और साथ साथ मैं जो सा ना उनके ऊपर बटर लगा रही हूँ। हस्बैंड ने 2 रोटियां माशाल्लाह से वो खाते हैं, तो मैं उनकी रोटी पे बटर लगा रही हूँ। तो मेरे से बटर रोटी पे लगा के तो मेरे से गोश्त के साथ नहीं खाया जाता ना, तो मैं उसके लिए उनको कह रही थी कि मेरे लिए पराठा बनाए, लेकिन उन्होंने ना गलती से ना मेरी रोटी सूखी बना दी। फिर हम लोगों ने उसके ऊपर दोबारा से वो मतलब ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि फिर वो ऊपर ऊपर ही रहता है, मतलब वो बीच में जज़ब नहीं होता, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब रोटी की वो कलर ही नहीं आता जब आप पक चुकी हुई रोटी हो, सूखी रोटी के ऊपर जब आप ऑयल लगाती हैं। तो यहाँ पे बज चुके हैं 4, तकरीबन हमारा रोज़ा बंद हो जाएगा 5 बजे, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है, 1 घंटा फिर से मतलब पीछे जा चुका है। मतलब आगे जा चुका है कि पीछे मतलब 4 बजते थे, 4 की बजाय ये 3 बजे हैं, ठीक है। तो अभी मतलब 4 बजे हैं, तो मतलब 5 बजे रोज़ा बंद हो जाना है। तो यहाँ पे मैंने सालन जो सा रात को बनाया था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था उसी टाइम, तो उसको मैं गर्म कर लूँगी। ये फिर मेरी दूसरी रोटी बनी थी, पहली जो सी ज़ाया हो गई वो ज़ाया ही गई थी ना, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही खाई थी। और आज मतलब मैं से कुछ सुबह के टाइम खाया नहीं जाता। साथ में मैंने दही की भी कटोरी लेनी होती है ना, जिसके जैसे भी मैं कहती हूँ दही फिर नहीं खाया जाएगा, फिर सारा दिन प्यास लगती रहेगी और पानी वगैरह का मसला होता है फिर इस तरह। और ईसा को भी संभालना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो फिर इसलिए फिर मैंने चाय भी नहीं पी। ये चाय सिर्फ हस्बैंड के लिए है, लेकिन मैंने अपने लिए ज़्यादा दूध डाल लिया था। मैंने कहा शायद ही मेरे पेट में जगह बच जाए तो मैं चाय पी लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं दही के साथ चाय नहीं पी सकती, मैं सिर्फ रोटी खाऊँ और साथ में चाय पी सकती हूँ, या फिर सिर्फ रोटी के बाद दही खा सकती हूँ। लेकिन रोटी के बाद चाय भी और फिर दही भी, ये मेरे से नहीं होएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ज़्यादती होगी मेरे पेट के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैठ के, अभी तक तो हम लोग मज़े के साथ बैठ के आराम से इफ्तारी कर रहे थे, बड़ी खामोशी के साथ हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे कि कहीं बच्चे ना उठ जाएं, कहीं बच्चे ना उठ जाएंगे। अभी अभी 5 पौने 5 हुए हैं, तो हम बच्चे उठ पड़े। हम लोग वज़ू करने गए हुए थे, वज़ू कर रहे थे। जब पहले हस्बैंड ने वज़ू किया, फिर मैंने वज़ू किया, तो मैं वज़ू करके बाहर निकली हूँ, तो वो कहते हैं ये ले आपका तोहफ़ा तैयार है, आपका बेटा उठ पड़ा है। तो जी हम लोगों ने माशाल्लाह से सैरी तो कर ही ली थी, थोड़ी बहुत रहती थी, तो मैंने फिर ना ईसा को साथ अपने लटा लिया था। और अब हो चुकी है सुबह, और सुबह के टाइम जब हस्बैंड और बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए, फिर ने कहा मम्मा मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो वैसे ही रात को डरती रहती है। तो फिर कहती है मम्मा मैंने इस आप वाले रूम में आना है, ये वो करती रहती है। तो फिर बाद में आ गई थी और उसके बाद काफ़ी लेट सोई थी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए हस्बैंड उनसे जाके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म थी, मीन्स के ख़त्म तो नहीं थी, बस मैं कह रही थी कि आप माल्टे वगैरह ले आए, शाम को जूस बनाएंगे, बच्चे माल्टे खाते हैं मीठे वाले। और मैदा भी लेकर आए, मुझे चाहिए। मैंने समोसे बनाने थे, रोल बनाने थे, ब्रेड ख़त्म हुई थी जो बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा 5वां रोज़ा है, ये मैं आपको रियली बता रही हूँ। 5वें रोज़े को हमारे घर पे, इधर हमारे घर के सामने जर्मनी में ग्रीमा में बर्फ़ पड़ी थी। आप अगर चाहें तो कल की डेट के हिसाब से चेक कर लें कि हमारे इधर बर्फ़ पड़ी थी या नहीं पड़ी थी जर्मनी में, ठीक है। बर्फ़ पड़ी थी ज़ोरों शोर की, इतनी ज़ोर से बर्फ़ पड़ी है। उसके बाद फिर गायब हो गई है, बाद में बारिश होने लग पड़ी और बर्फ़ जो सी है वो गायब हो गई। यहाँ पे जब भी मोहम्मद अली फ़िज़ा इस कमरे में आके लैपटॉप पे कुछ देखते हैं, तो ईसा आके उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, लैपटॉप पे उंगलियाँ मारता है। अब वो बजाता है सैरी हो चुकी हुई है, दोपहर हो चुकी हुई है, अब जी शाम होने वाली है। और अब जी मैं आ गई हूँ किचन में क्या करने के लिए, अफ्तारी तैयार करने के लिए। पकोड़े मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैं तकरीबन 4 बजे मैंने किचन में आके सारा काम करना शुरू कर दिया था। पकोड़ों का मटेरियल बनाना, रोल मैंने अभी अभी फ्रेश बनाए हैं, मैदे का आटा गूंद के, साथ में मैंने आलू और चने के मतलब
बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास पहले ही ऑलरेडी फ्रीज़ हुए हुए समोसे हैं जिसके अंदर मैंने कीमा वेजिटेबल्स वगैरह डाली थी। मतलब चिकन का कीमा था, उसके पकौड़े मैंने जो से थे ना वो बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। आपके साथ मैंने ये सारा कुछ शेयर भी किया था कि मैंने फ्रीज़र में क्या क्या रखा है, जो मैंने इसकी तैयारी फुल की थी। और यहाँ पे मैं रोल जोन से है ना वो डाल रही हूँ ऑयल में। इसको हल्के तरीके से ब्राउन करने हैं और फिर बस निकालना है। बस तकरीबन 15 मिनट ही रह गए थे, तो मैंने इसके ऊपर ना दही जोन सा है ना वो डाल दिया है। और इसके ऊपर मेरे पास चाट मसाला ख़त्म हुआ था, मैं परेशान थी क्या करूँगी, लेकिन मेरी मसला ये हल हो गया कि मैंने पुदीने की चटनी ही इसके ऊपर डाल दी और इतना मज़े का टेस्ट आया था, मैं आपको क्या बताऊँ ना। बड़े मज़े के दही भल्ले बने थे। मैंने जो भल्ले थे ना उसको भी मैंने क्रश करके ना छुरी की मदद से, तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर दिए। और बस ये मेरे दही बड़े जोन से हैं, उसके अंदर मैंने आलू चने और प्याज टमाटर हरी मिर्च डाली थी और पुदीने की चटनी डाली थी, ये भी रेडी हो चुके हैं। मैंने चिकन वाले समोसे भी तलने के लिए डाल दिए हैं और साथ में मैं चिकन वाले सैंडविच जोन से हैं वो अब रेडी कर लूँगी फटाफट से। इनको भी सेक लगवा के, तो इनके ऊपर भी अच्छे तरीके से प्रेस करके इनको इनके निशानात लगवा के, सैंडविच में निशानात लगे हुए मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जो ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जी बस मेरे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर कट मार लिया था मैंने, साथ में मैंने बनाई थी क्रीम चाट, खजूरें, सैंडविच, पकौड़े, समोसे और रोल। और भी मैं साथ में, आपको पता ही है कि जो मेरा सालन बना हुआ था गोश्त का, साथ में रोटियाँ। ये हमारी देसी सी जो सी है ना अफ्तारी हो रही है। नीचे हमने ज़मीन पे कपड़ा डाल दिया था, कलीन मेरे दूसरे कमरों में थे, वहाँ नीचे से फिर बेड के नीचे से सोफ़े के नीचे से उतारने पड़ने थे, सोने वाले रूम से लाने पड़ने थे। तो मैंने कहा ऐसे ही कपड़ा डाल के तो हम लोग बैठ के नीचे आराम से इजी होके इफ्तारी कर लेते हैं। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरा फटाफट से ना हड़बड़ी में मेरा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो चुका है, वो दुआई मांग रही हैं, बस मैंने भी जाके दुआ मांगनी है और फिर रोज़ा इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हुआ था 7:45 पे, आप चेक कर सकते हैं टाइम, अभी होने ही वाला है। और सब बच्चे बैठ के दुआई मांग रहे हैं और मैं भी बैठ जाऊंगी और हम लोग इफ्तारी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला रोज़ा कबूल फरमाए, आमीन।